नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुनील कुमार स्टूडियो ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं आपके लिए क्लास 10th की मैथ की वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं। यहां पर मैं चैप्टर वाइज मैथ के जितने भी चैप्टर हैं वो यहां पर करा रहा हूं। आपको मैं प्रश्नावली 2.2 भाग 2 करा रहा हूं। इसमें मैंने आपको प्रश्नावली 2.2 का भाग 1 पहले करा दिया है और इसमें मैं प्रश्नावली 2.2 में भाग 2 में प्रश्न 2 को यहाँ पर हल करेंगे। इसमें आपको मैं क्या करता हूँ कि मैं चैप्टर वाइज जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें 15 मिनट 20 मिनट या आध घंटे की वीडियो होती है, उनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करके आपको बता रहा हूँ। तो साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो सुनील कुमार स्टूडियो ऑनलाइन क्लासेस है और आपको यहाँ जो मेरी प्रीवियस जो वीडियो देखनी है वो मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो उनको देखने से आपको बिल्कुल शुरू से भी देख सकते हैं कि प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3 ऐसे करके वो वीडियो सब यहाँ पर डली हुई हैं। तो जब हम प्रश्न 2 की बात करते हैं तो प्रश्न 2 यहाँ दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। तो आपको यहाँ क्या ज्ञात करना है? आपको यहाँ ज्ञात करना है एक द्विघात बहुपद। क्या ज्ञात करना साथियों? एक द्विघात बहुपद। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बताएंगे साथियों। इसमें दो तरीके से जो इसको करने का जो दो तरीके हैं उनको हम यहाँ पर बताएंगे। जो आपको सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो हम पहला जो तरीका बताते हैं, इसमें एक फॉर्मूला होता है। इसमें एक फॉर्मूला है आपका, जो सीधा सीधा करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। जो द्विघात समीकरण होता है उसको हम ज्ञात करते हैं। एक होता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसका एक सीधा फॉर्मूला होता है x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा और x प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला होता है कि जब हम किसी भी द्विघात बहुपद को ज्ञात करते हैं, जब उसके हमें जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या होती है। तो ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा हो और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दे रखा हो। तो जब हम इस फॉर्मूले से इसको हम क्या करते हैं, एक द्विघात बहुपद निकाल देते हैं। इसमें ये पहला तरीका मैं क्या बताऊँ, फर्स्ट तरीका यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो ये जो मान है इसमें दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएँ। तो ये जो पहला इसमें ये शून्यकों का योगफल है जो आपका 1/4 है। इसमें जो आपका दूसरा आपका जो संख्या दे रखी है -1 है, यहाँ पर ये दे रखी है आपका शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ से जब द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे तो इसमें हम सीधा सीधा यहाँ मान रख देंगे। तो x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो कितना है 1/4। तो यहाँ से 1/4 गुणा x प्लस यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है वो -1 है। तो -1 बराबर के 0। तो x² माइनस के 1/4 x और प्लस का गुणा जब माइनस हम कर दे तो -1 बराबर आपका 0। तो यहाँ से ये जब हमारा द्विघात बहुपद जो बनेगा तो यहाँ सीधा सीधा क्या होता है, जब द्विघात बहुपद होता है तो वो भिन्न के रूप में नहीं होता है, वो क्या होता है एक समीकरण के रूप में होता है। तो जब इसको हम बनाएंगे तो इसके नीचे 1 मान लेंगे साथियों और इसके नीचे 1 मान लेंगे। 1 मान के सीधा सीधा इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। 1 का भाग हम 4 में देंगे तो ये सीधा सीधा 4x² हो जाएगा और ये आपका -x हो जाएगा और ये -4 बराबर 0 हो जाएगा। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से जब इसका समीकरण बनाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो सीधा सीधा जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई 4x² माइनस के x माइनस के 4 और इसका बराबर 0। तो ये आपका क्या होगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। इस एक तरीका तो ये होता है। तो हमारा जो पहला तरीका तो यहाँ दे रखा है और जो दूसरा आपका जो तरीका होता है, तो दूसरा जो तरीका है इसमें भी हम दूसरा तरीका बताएंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि एक फॉर्मूला हमने आपको ये बताया था कि ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 मानो या नहीं मानो। ये इसमें ये क्या होता है, एक द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद में क्या होता है कि इसमें एक तो होते हैं शून्यकों के योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और एक होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो साथियों इन फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, इसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। जैसे प्रश्न में रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए और जिनके शून्यकों के योग तथा
शून्यकों के गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। तो ये जो पहला जो मान होता है वो शून्यकों का योगफल होता है, दूसरा जो मान होता है वो शून्यकों का गुणनफल होता है। तो यहाँ से इस द्विघात बहुपद के हिसाब से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, या इस फॉर्मूले दोनों तरीके से इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो जब हमने पहले फॉर्मूले के हिसाब से इसको जब द्विघात बहुपद को ज्ञात किया था तो ये आया 4x² माइनस x माइनस के 4 बराबर 0। जब इसको हम ज्ञात करेंगे तो इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें ये जो मान दे रखे हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -1। तो यहाँ से जब हम मान रखेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आप रख दो, यहाँ से अल्फ़ा इंटू बीटा का जब मान रखेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है। तो पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यहाँ रखेंगे इस जगह पर, तो ये हो जाएगा 1/4 और बराबर हो जाएगा -b/a। साथ ही जब हम दूसरे में हम अल्फ़ा इंटू बीटा का मान रखेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो इसका जो मान है वो -1 है, वो किसके बराबर होता है साथियों c/a के बराबर होता है। तो यहाँ से c/a। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें ये देखना है साथियों कि जो पहला जो मान है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर वो होता है -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो दोनों में जो कॉमन होता है वो a होता है, a यहाँ भी है और साथियों a यहाँ भी है, दोनों जगह पर क्या है इसमें a कॉमन दे रखा है। तो इसमें जब दोनों जगह a कॉमन है तो जब हम दोनों जगह a के मान को समान करेंगे तो यहाँ से a के मान को दोनों जगह समान कर लो। तो यहाँ देखें तो 1/4 बराबर -b/a। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ जो a का मान है वो कितना दे रखा है 4। अगर मैं इसमें देखूँ c/a में तो इसके नीचे कोई भी मान नहीं है, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं भिन्न के लिए। तो यहाँ जो a का मान दे रखा है वो 1 दे रखा है, इस जगह a का मान 4 है और इस जगह a का मान 1 है। तो इस a के मान को 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर भी 4 का गुणा कर देंगे और साथ ही नीचे भी हम 4 को गुणा कर देंगे। तो जब हम ये तो सीधा सीधा 1/4 बराबर -b/a होगा, जब ये सीधा सीधा हो जाएगा -4 बराबर 4 बराबर c/a। अब यहाँ से हमें पता लग गया कि देखो ऊपर भी a का मान 4 ही है और नीचे भी a का मान 4 है, c का मान -4 है और b का मान कितना दे रखा है साथियों, b का मान जो दे रखा है वो आपको 1 दे रखा है। कितना दे रखा है b का मान 1। तो यहाँ से जब हम मान निकालेंगे साथियों तो a बराबर जो मान निकला है वो हमारा 4 निकला है, b बराबर जो मान निकला है वो देखो -b बराबर 1 है। तो मुझे तो खाली b का मान निकालना है, तो b का मान निकालूंगा -1 होगा। अब हम c का जो मान निकालेंगे वो कितना साथियों, c का जो मान है वो आपका -4 है। तो ये जो मान निकले इन मानों को उस द्विघात बहुपद में रख दो। ये द्विघात बहुपद हमने आपको पहले बताया था। तो ये द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0। तो यहाँ से a का जब मान रखेंगे तो ये 4x², b का जो मान रखूँगा वो -1x और जो c का मान रखूँगा -4 बराबर 0। तो हमने जो पहला तरीका बताया था वो फॉर्मूले के हिसाब से बताया था। हमने क्या बताया था कि उसमें फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट कर दो, और ये जो बताया ये हमने द्विघात बहुपद के हिसाब से जो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे रखे हैं उसमें -b/a और -c/a और a और b का मान निकालते हैं यहाँ से। तो ये तरीका है। तो इसमें भी दोनों फॉर्मूले हमारे देखो दोनों सवाल हैं जो दोनों के मान एक जैसे आ रहे हैं, 4x² माइनस x माइनस 4, 4x² माइनस 4 और -4 दोनों के मान हमारे क्या हैं, दोनों के जो आंसर आ रहे हैं वो दोनों क्या हैं, ये दोनों तरीके जो तो हमने समझाए दोनों एकदम करेक्ट हैं। कोई से भी तरीके से आप कर सकते हैं जो तुम्हें समझ में आया है। जब हम दूसरे क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं साथियों, जब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपका √2, 1/3। तो इसमें जो मान दे रखा है ये मान दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे रखा है √2। साथियों अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 1/3। तो यहाँ से आपको ज्ञात क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो जब हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे तो हमने 2 तरीके बताए थे, आपको दोनों तरीकों में से कोई सा भी तरीका पसंद आए उसी तरीके से कर लो। तो हम जब तरीका जो बता रहे हैं हमको ये जो बढ़िया लग रहा है आपको ये तरीका करना है कि आपको क्या करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो बराबर होता है वो -b/a होता है। तो यहाँ से जब बात करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर जो होता है वो आपका साथी कितना होता है c/a होता है। कितना होता है c/a। तो यहाँ से जब बात करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है √2। तो यहाँ √2 धरेंगे वो किसके बराबर होता है -2 -b/a के बराबर। अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान होता है वो होता है 1/3 जो किसके बराबर होता है c/a। तो यहाँ से अगर देखें
तो इसमें जो दे रखा है ए का मान वो कितना दे रखा है साथियों 3, ए का मान जो दे रखा है वो 3 दे रखा है, और इसमें जो सी का मान दे रखा है वो 1 दे रखा है, जो अल्फा इंटू बीटा है। और अगर इसमें मैं देखूँ अल्फा प्लस बीटा में जो मान दे रखा है ए का मान इसके नीचे भिन्न बना लूँ तो 1 है, तो यहाँ से जो ए का मान है वो कितना है 1, और यहाँ जो ए का मान है वो कितना है 3। तो इसमें आपको दोनों जगह ए क्या दे रखे हैं बराबर हैं। जब ए के मान बराबर हैं तो ए के मान आपको बराबर करने हैं, तो यहाँ जो 3 है ना तो इसको भी यहाँ 3 बनाओ। तो जब हम नीचे 3 का गुणा करेंगे हर में तो ऊपर भी साथियों 3 का गुणा हम अंश में कर देंगे, तो ये कितना जाएगा 3√2/3 बराबर कितना हो जाएगा -kb/a। तो ऐसे ही साथियों ये तो सीधा सीधा ही रह जाएगा 1/3 बराबर c/a। तो यहाँ से जो मान निकले हैं आपका जो ए का मान निकला है वो निकला है आपका 3, बी का जो मान निकला है तो यहाँ -b बराबर 3√2 दे रखा है, तो b बराबर आ जाएगा -3√2, और c का जो मान है वो कितना है आपका 1। तो इसमें यहाँ से आपके ए का भी मान निकल आएगा, बी का मान निकल आएगा, सी का मान निकल आएगा। तो उस द्विघात बहुपद में आप ए का मान और बी का मान रख दो, तो ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0। तो साथियों हम इसमें ए बी और सी का मान रखेंगे, तो ए का मान कितना है आपका 3x², बी का मान कितना है आपका -3√2x, और सी का मान कितना है +1 बराबर 0। तो ये तरीका आपका सबसे बेस्ट तरीका है। साथियों इसी प्रकार आपका तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा जो क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन रखा है 0,5। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो जब द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे तो पहला जो मान होता है वो अल्फा प्लस बीटा का मान होता है जो दे रखा है कितना 0, और दूसरा जो मान होता है वो अल्फा इंटू बीटा का मान होता है वो दे रखा है √5। तो यहाँ से इसी तरीके से जो अभी हमने तरीका लगाया उसी तरीक़ा से अगर हम बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला होता है जब द्विघात बहुपद में, तो द्विघात बहुपद जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है वो -kb/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान होता है वो कितना होता है c/a। तो यहाँ से जो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो 0 है, और यहाँ से अगर बात करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है वो √5 है। तो जब हम अल्फ़ा प्लस बीटा के मान को रखते हैं तो ये 0 बराबर -kb/a। तो साथियों इसमें ए का कोई मान नहीं है तो इसके लिए क्या बन लेंगे, हम भिन्न बना लेंगे। तो इसी प्रकार हम इसमें बात करते हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान है √5 बराबर c/a। तो इसी प्रकार इसमें भी हम क्या बना लेंगे, भिन्न बना लेंगे। तो अगर हम बात करते हैं तो ए का मान भी यहाँ भी 1 है और ए का मान यहाँ भी 1 है, तो मान सभी बराबर हैं। तो ए बराबर आपका 1 हो जाएगा, बी बराबर आपका 0 हो जाएगा, सी बराबर आपका कितना हो जाएगा √5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये मान जो निकले ए बी सी के जो हमारे मान निकले उनको हम क्या कर देंगे, द्विघात बहुपद में रख देंगे। तो आपका जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है ax² प्लस के bx और प्लस के c बराबर 0। तो यहाँ से जो a का मान निकलेगा वो 1 है, तो वो सीधा सीधा क्या बचेगा x² प्लस जो b का मान निकलेगा वो कितना 0 गुणा x प्लस जो c का मान निकलेगा वो √5 बराबर 0। तो यहाँ सीधा x² जब 0 का गुणा हम x में करेंगे तो सीधा सीधा ये 0 हो जाएगा और प्लस के √5 बराबर 0। तो x² प्लस के √5, तो आपका ये क्या होगा, आपका द्विघात समीकरण होगा। तो हमने आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करा दिए हैं। तो 3 क्वेश्चन के बाद आपको जो 3 क्वेश्चन बचे, आपके 3 क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको आप अपने आप करना। हमने तरीका दोनों बता दिए, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। तो साथियों हमारी जो वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम आपको 15 या 20 या 30 मिनट की वीडियो बनाकर आपके अपनी YouTube चैनल पर हम क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। तो साथियों हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो सबसे ज़्यादा हमारे चैनल को हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाओ। थैंक यू साथियों। अगर आपको YouTube चैनल का अगर नाम बताना है तो हमारे YouTube चैनल का जो नाम है वो सुनील कुमार स्टूडियो ऑनलाइन क्लासेस। थैंक यू साथियों। अगर इसमें जो समझाने के तरीके में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट करके बताएं, या हमारे नंबर पर जो व्हाट्सअप नंबर आपको दे रखा है, आपको व्हाट्सअप नंबर बता देते हैं 70 17
046539, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके भी आप बता सकते हैं या कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो उस कमेंट बॉक्स में गुड लिख देना या वेरी गुड लिख देना या नाइस सेशन लिख सकते हैं। अगर इसमें प्रॉब्लम आ रही समझाने में, अगर आपकी समझ में नहीं आ रही तो कमेंट में या हमारे व्हाट्सअप नंबर पर बता सकते हैं कि ये समझाने का तरीका इस प्रकार है, या आपको सही लग रहा है तो इसको सही से आप बता सकते हैं। थैंक यू साथियों।